काम करता हूँ, उसे पकड़ लिया। अब उसे पता ना गलत गलत क्या इल्जाम लग रहे हैं, कोई पता नहीं चल बताया जा रहा है आतंकियों से जुड़ा हुआ था ये। नहीं, आतंकी में कुछ नहीं है मेरे बेटे। बस साहब वहीं कारखाने में काम सीखा और वहां से जाए पुलिस ने छापा मार दिया कारखाने पे। छापा ऐसा मारा साहब पूरा कारखाना सीज कर दिया। गुजरात के नवसारी में एटीएस की कार्रवाई के बाद रामपुर के एक नाबालिग युवक की गिरफ्तारी ने उसके परिवार को सदमे में डाल दिया है। टेलिंग का काम करने गुजरात गए फैजान पर आतंकी साजिश के आरोप लगे हैं, जिसे परिजन सिरे से खारिज कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामपुर के स्वार तहसील के नरबत नगर गांव निवासी फैजान को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो आतंकी संगठन से प्रेरित होकर साजिश रच रहा था। फैजान बीते कई सालों से नवसारी में सिलाई का काम कर रहा था। गरीब परिवार का सहारा बनने गया बेटा अब सलाखों के पीछे है। फैजान की गिरफ्तारी के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिजन बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं और मामले को साजिश करार दे रहे हैं। साहब मेरा बच्चा नुसारी काम करने गया गुजरात में। गुजरात। यार गुजरात नुसारी एक ही बात है, हाँ। बराबर लगता है, दोनों सेवा एक ही है। मैं साहब भेज दिया बच्चे को काम करने, मेरा पड़ोसी है, क्या काम करने भेजा था? कोर्ट का काम करने। वहीं सीखा है और वहीं काम कर दिया, सीख भी रहा है और अपना काम भी कर दिया वहाँ भी। तो मुझे कुछ सहारा मिला, मैं मजदूरी आदमी हूँ, जल्दी भेज दो काम करने। मुझसे पढ़ा लिखा लाख मेरा अहमियत नहीं है इतनी। मैंने जो लालच में बच्चों को पढ़ा नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा सीख जा, मेरा हाथ बढ़ा लगा, गरीबी आदमी हूँ। बस साहब वहीं कारखाने में काम सीखा और वहां से जाए पुलिस ने छापा मार दिया कारखाने पे। छापा ऐसा मारा साहब पूरा कारखाना सीज कर दिया। सीज करने के बाद सबने पुलिस ने कब्जा कर लिया कारखाने पर आकर। जो लोग कुछ लोग कारखाने से बाहर थे, जो लोग अंदर कारखाने में थे, सबको बंद कर लिया। सबके पहले मोबाइल छीन लिए, तो उसके बाद कारखाना सीज कर दिया, सबको पुलिस पकड़ के ले गई निसारी के थाने में। मैंने साहब बहुत सुबह से फोन कर दिया था, किसी का फोन नहीं लग रहा था। फिर मुझे जो है इस बात की, जो मेरे शाम को मुझे पता चला इस बात का कि हाँ ऐसा कुछ कारखाने में हो गया, तो साहब मैंने फ़ोन करा ठेकेदार की अम्मी से फ़ोन नंबर लेकर। तो जब बात हुई कि साहब ये कारखाना सीज कर रहा, कोई भी आदमी फ़ोन मत करना हमारे उस पर, फ़ोन करोगे तो हमारे फ़ोन जो है हैंग है पुलिस के, तो उससे तो हमने साहब फिर बात भी नहीं करी डर के मारे। सबको साहब सब लोग जो है छुट का आ गए। एक साहब मेरा बेटा जो है रह गया, क्या नाम है बेटे का? फैजान उसकी। मेरे बेटे में तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, कहाँ से चला गया वो इतनी, उसमें तो बहुत बातें लिखी हुई हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, जो काय में लिखा मैं जानता भी नहीं इतनी बात है। कि किसी ने मुझे फायदा उठाया उसकी आईडी से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बस मेरा बेटा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए फैसला ईमानदारी, बस सरकार से यही चाहता हूँ। वहीं फैजान के मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि फैजान का किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। बेटा निर्दोष है। आराम से बताइए। काम करता हूँ, उसे पकड़ लिया। हम्म। अब उसे पता ना गलत गलत क्या इल्जाम लग रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। बताया जा रहा है आतंकियों से जुड़ा हुआ था ये। नहीं, आतंकी में कुछ नहीं है मेरे बेटे। ये सब झूठ इल्जाम लग रहे हैं। क्या अपील करना चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए। वहीं गांव के लोगों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है और सोशल मीडिया आईडी के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई है। जैसा हमने न्यूज़ पे देखा है, क्या उसे जो है आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है, ये सब बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो इन मामलों में था ही नहीं, और हमारे नगर में ये पहला मामला है। हम तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। और वो तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था उसे। और उसकी जो आईडी पे जो पोस्टें हैं, जैसा जो है मीडिया के माध्यम से पता चला है, या जापानी भाषा, अरबी भाषा और बहुत एक अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो कैसे लिख सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जांच एजेंसियां हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हो सकता है उसकी आईडी हैक हो गई हो, या कोई दूसरा आईडी पासवर्ड लेके मिसयूज कर दिया हो किसी ने। और हमारे नगर में तो जब से हमने ये सुना है, बहुत ही एक शोक की लहर है, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिसे नाजायज फंसाया जा रहा है, इनके घर वालों का, इनकी वालदा का बहुत रोते रोते बुरा हाल है। और हमें भी सब नगर वासियों को बहुत इसका अफसोस है, क्योंकि हमारे नगर की भी एक छवि कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। और हमारे तो नगर के सैकड़ों लोग बाहर काम कर रहे हैं। आज अगर किसी के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, अगर उसके साथ हुआ है तो।
किसी की भी आईडी हैक होने की संभावना है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इनके परिवार वालों की तरफ से, कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और वो दोष मुक्त है। अब सवाल ये है कि क्या फैजान वाकई किसी साजिश का हिस्सा है या फिर एक मासूम मजदूर गलत आरोपों में फंस गया है। फैजान का परिवार सरकार और जांच एजेंसियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर